क्या पैदल यात्राएं निकालने से किसी के कष्ट मिटाना संभव है? किसी की परेशानी को खत्म करना संभव है? हम यात्राएं किस लिए निकाल रहे हैं? हम जागृत करना चाहते हैं। क्या हमारे सभी जो हिंदू सनातनी हैं वो सोए हुए हैं? वो जागृत नहीं है। इसके लिए सड़क पर उतरकर हम उन्हें जागृत कर रहे हैं। वो वास्तविकता में सोए नहीं हुए हैं, वो जागे हुए हैं। उनके अंदर चश्मे अनेक प्रकार के लगे हुए हैं। कोई लाल चश्मा लगाए हुए है, कोई नीला चश्मा लगाए हुए है, कोई पीला चश्मा लगाए हुए है, कोई हरा चश्मा लगाए हुए। हम जब तक किसी भी चश्मे को लगाकर हम दृष्टि से देखते रहेंगे, हम वास्तविक सनातन शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। हम उन सनातन शक्तियों को यदि हम आंख के द्वारा समझना चाहते हैं और कान के द्वारा सुन के लेना चाहते हैं, तो वो सनातन शक्ति आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन शक्ति वो ऊर्जा शक्ति है जिसे कृष्ण ने समझाया, जिसे राम ने समझाया, जिसे विवेकानंद ने समझाया, जिसे गौतम बुद्ध ने समझाया, बार बार उस ज्ञान को समझाया। जो मंदिर बनाया, मंदिर को एक शरीर के रूप में, धड़ के रूप में लिया गया है। मंदिर के आकार को समझिए, उसके अंदर जो बैठा हुआ है, ये धड़ तुम्हारा मंदिर का पूरा आकार होता है। उसके अंदर जो भीतर बैठा है वो देवता तुम्हारी आत्मा होती है। ये मंदिर का अर्थ भी समझो। ये मंदिर कब से हम कहने लगे? मंदिर के पहले हम इसे देवालय कहते थे, जहाँ देव का आलय, जहाँ देव रहते हैं, वहाँ जहाँ अग्नि हमेशा प्रज्वलित होती थी। हमने उसे मंदिर नाम दिया गुप्त काल में मंदिर उसका नाम हुआ। उसको मंदिर तब दिया गया नाम जब उसको एक और रूप में समझाया गया कि वहाँ पे एकांत में आप मंदिर से अपनी शक्तियाँ ग्रहण कर सकते हैं। वो एकांत का स्थान था। वो चारों जहाँ पे हमने सामाजिक स्थान में हम मंदिर को खड़े करते जाते रहे हैं, वहाँ से ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, वहाँ सिर्फ सामाजिक प्राप्त होगी। और ऊर्जा के प्राप्त करने के लिए आपको उन सनातनी धर्म गुरुओं को समझना पड़ेगा। वो धर्म गुरु कौन होते हैं? धर्म के गुरु वो होते हैं जो धर्म को धारण करते हो, जो धर्म को जानते ही नहीं। जो सड़कों पे धर्म को आपको बता रहे हैं, वो धर्म गुरु कभी हो ही नहीं सकता। धर्म गुरु वो होता है जो तुम्हारे कष्टों से निदान का रास्ता बताता है कि तुम उन कष्टों से लड़ सको। धर्म गुरु कभी ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे कष्टों को हरण करेंगे, हम तुम्हें कष्टों को हटाएंगे। आओ इस मंदिर में पहुंचकर इस शक्ति के द्वारा हम तुम्हारी कष्टों को दूर करेंगे। हम तुम्हारे पर्चे बना के हम तुम्हारी शक्तियों को, हम तुम्हारी परेशानियों को बताएंगे। तुम्हारे अंदर जो भूत प्रेत निहित है, हम उन्हें पर्चे के द्वारा निकाल के बताएंगे कि ये कौन से पूर्वज हैं, कौन से पूर्वपति है, ये कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर आ गई। ये सब सनातन विरुद्ध काम हो रहा है। यदि हम भूत के प्रति डरा रहे हैं, हम प्रेत के प्रति डरा रहे हैं, इन शक्तियों के प्रति डरा रहे हैं, तो हम वास्तविक रूप में सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन जो ग्रंथ हैं, जिसको हम कहते हैं वेद, जिसको हम कहते हैं शास्त्र, जिसको हम कहते हैं उपनिषद, जिसको हम कहते हैं रामायण और जिसको हम कहते हैं महाभारत, इसमें कोई माई का लाल, ये साधु सन्यासी जितने आडंबरी हैं बता दे उसमें भूत प्रेत कहाँ पे है। अगर वो भूत प्रेत उसमें सिद्ध कर देते हैं, मैं 5 पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। मैं वेद सबसे पहली प्रथम पीढ़ी, हमारी प्रथम पीढ़ी है। वो पीढ़ी जिसके द्वारा, जिसको हम कहते हैं श्रुति ग्रंथ, वेद वो ग्रंथ हैं जिसको देवों ने बोला है। बाकी सब ग्रंथ स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। आप स्मृतियों की मैं बात नहीं करना चाहता। स्मृति वो है जो तुम्हारे मन में डाली जा रही है, जिससे तुम चल रहे हो। अगर तुम्हारे स्मृति में वो चीज़ है जो तुमने देखी नहीं है, तुम उस पर आज भी चलते जा रहे हो, आज भी उस पर अटके हो। और तुम इसीलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे हो क्योंकि सभी हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी हुए हैं, उन्होंने कब इस आडंबर की बात करी? आप बताइए, यात्राएं क्यों निकाली जाती है? मनुष्य को जगाने के लिए, जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए। अगर तुम सोए हुए हो तो मेरे को शर्म आती है। तुम हिंदुओं पे, तुम सोए हुए हो और तुम्हें जगाना पड़ रहा है। तुम कहते सनातन खतरे में है। अरे कौन खतरे में है? तुम नपुंसक हो। अगर तुम कहते हो तुम खतरे में हो, तुम साले डरपोक हो, तुम कहते हो खतरे में हो। अरे तुम्हें ये बोलना चाहिए हम खतरे में कैसे हो सकते हैं? हमारे खिलाफ कौन सा, हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे सनातन के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हम वहीं उसकी जीभ निकाल लेंगे। यहां हम ऐसे सड़कों पे चलेंगे, लोगों को हम भीड़ दिखाएंगे, भीड़ से डराएंगे। अरे सनातन भीड़ का भूखा नहीं है, दान का भूखा नहीं है कि तुम लोग दान दो। हम जिसको अपनी रैली बना दे रहे हैं, हम उसके लिए भी दान मांगते जा रहे हैं। सब कुछ हम भीख 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 भीख, क्या भीख से सनातन चलता है? और तुम सब आडंबरी हो जो तुम इतना दान दे के भीख देते हो, स्कैन कोडों पे पैसा डालते हो, इन आडंबरियों गुरुओं के खाते में डालते हो, ताकि ये और उस धन के द्वारा ही ये शक्तिशाली बन रहे हैं। अगर पाप यहाँ पे बढ़ रहा है तो पाप के प्रथम कारक
तुम हो, तुम बीज हो। जब तक तुम ये धन देते रहोगे तब तक ये आडंबरी लोग बढ़ते रहेंगे और ये अपनी शाखाएं को बढ़ाते रहेंगे। आप आज देखिए, आज पहले एक था पर्चा बनाने वाला, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, आज आपको सैकड़ों मिल रहे हैं। इन सैकड़ों के पास आ गई हनुमान जी की शक्ति, उस वायुपुत्र की शक्ति। अरे तुम अपना भला कर लो, अगर तुम्हारे पास ये शक्तियां हैं तो तुम सड़क पर क्यों एक आम इंसान की तरह, तुम मूर्खों की तरह घूम रहे हो? तुम बैठो साधना में, उस बैठो सिद्धि में जिसको तुम कहते हो कि तुमने प्राप्त की है। करो साधना के द्वारा इस मानव का कल्याण, करो सिद्धि के द्वारा तुम इस मानव का कल्याण जिसके लिए तुम्हें ईश्वर ने बनाया है। अगर तुम कहते हो अपने आप को धर्मगुरु, तुम कहते हो अपने आप को धर्म प्रवर्तक, तुम कहते हो मैं बाबा हूं, तुम कहते हो सिद्ध हूं, तुम्हारे पास कोई भी सिद्धि है तो तुम्हें सड़क में घूमने की आवश्यकता नहीं। सड़क में वो घूमता है जिसने कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं की होती है। जो सिर्फ कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है और मूर्ख बनाता है, तब उसे सड़क में इस प्रकार से चलना पड़ता है। यदि सिद्धि होती, उस बुलाओ अंदर की शक्ति को, उस बुलाओ शिवत्व को, उस बुलाओ हनुमत्व को जो भीतर तुम्हारे मौजूद है, जो कष्टों का दमन करने वाला है। जब तुम अपने स्टेज में बैठ के दरबार लगाते हो, राजा बन के बैठते हो, क्योंकि दरबार हमेशा राजा लगाता है। कभी हमारे ग्रंथों में, कौन से सनातन ग्रंथ में लिखा है कि कोई भी ऋषि मुनि संत महात्मा दरबार लगा के बैठता है? ये सनातन के पूर्णता खिलाफ है। और तुम मूर्ख हो कि दरबार लगाने वाले को तुम धर्मगुरु कहते हो। ये शंकराचार्य किस लिए देश में बनाए गए? क्यों इन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की? तुम लोग अनपढ़ों के पीछे घूम रहे हो, उन अनपढ़ों के पीछे जो बार बार कह रहे हैं शिक्षा अति आवश्यक है, और वो जानते हैं कि हमारे पीछे इतने अशिक्षित लोग घूम रहे हैं। इसके कारण 10% शिक्षित तो घूमेंगे ही घूमेंगे, क्योंकि उनने शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी अपने मन का विकास नहीं किया, मानसिक विकास नहीं किया, अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा। उन्होंने रामायण को नहीं पढ़ा, उन्होंने गीता को नहीं पढ़ा, उन्होंने महाभारत को नहीं समझा। अगर तुम इनमें से कोई से भी ग्रंथ को तुम हनुमान चालीसा भी करते हो, जिस हनुमान के नाम पे तुम आडंबर के लिए फैलते जा रहे हो, उस हनुमान को समझ लो। वो हनुमान तुम्हारी वायु शक्ति है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम्हें उस हनुमान को समझना पड़ेगा, तुम्हें हनुमान बनना पड़ेगा, तब तुम राम की भांति वो कार्य कर सकते हो जो हनुमान ने किए और राम के काज सवारे। और तुम अगर पीछे घूमने का सोचते रहे कि तुम पीछे घूमते रहोगे, इस प्रकार से सड़कों पे घूमते रहोगे, तो इससे सनातन नहीं, सिर्फ व्यक्ति का प्रचार होता है, सनातन का प्रचार नहीं होता। और सनातन प्रचार करने की आवश्यकता की चीज नहीं है। सनातन की वो शक्तियां जानते हो तुम क्या होती हैं? अग्नि होती हैं, जो तुम्हारे भीतर मौजूद ही नहीं है। अग्नि वो तत्व है जो सबके कष्ट हर सकता है, प्रत्येक मनुष्य के कष्ट हर सकता है, क्योंकि वो सूर्य है। तुम क्या सूर्य से बड़े हो? उस अग्नि से बड़े हो जो सबको भस्म करने में सक्षम है। इस संसार को सूर्य भस्म कर सकता है, सबको खा सकता है। ध्यान रखना, तुम आडंबरियों, तुम्हें भी एक दिन जला के राख कर देगा ये सूर्य, ये खाक कर देगा सूर्य। अभी तुमने सूर्य की तीव्रता नहीं देखी है। तुम जितना आडंबर के द्वारा लोगों को नपुंसक बना रहे हो, उन्हें नहीं जगा रहे हो, उन्हें सड़क पे दौड़ा रहे हो, क्या इससे चलने से किसके कार्य पूर्ण होंगे? कोई सनातनी बनाए, कितने संत महात्मा, ज्ञानी अज्ञानी, आम मनुष्य जितने तुम लोग जनता में बैठे हो, तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारा कार्य है तुम मनुष्य बनो। क्या अभी भी तुम 4 पैर के जानवर हो जो तुम अपने मस्तिष्क का विकास नहीं कर पा रहे, जो पीछे पीछे घूम रहे हो? क्या भगवान पीछे घूमने से मिलेगा, या तुम्हें अपने अंदर जागृत करने से मिलेगा, तुम्हें वहां तक पहुंचने से मिलेगा? मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारे भगवान तक तुम्हें पहुंचा सकूं, इन आडंबर से निकाल सकूं। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं अपने आप में स्वयं में सक्षम हूं, पर मैं लोगों को क्यों ये पर्चे बनाने की कला, मैं क्यों ये धनु स्तंभन आपके लोगों तक एक एक तक पहुंचाता जा रहा हूं? मेरा उद्देश्य है, मैं इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 12 जनवरी 2026 को एक सनातन की सभा करूंगा। मैं बुलाऊंगा उन सबसे साधी सन्यासियों को, जो सत्य सनातन विचार संगोष्ठी होगी, जिसमें वास्तविक वो गुरु जिनको लोग पूछ नहीं रहे, लेकिन वो जो नाम जानने रहे, जिनके पास जो ईश्वर की आराधना में लीन है, वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। धन तुम्हें देना है तुम उनके पास जाके दो, उन्हें वास्तविक धन की आवश्यकता है। उनका कर्म क्योंकि यही है कि वो उस लीनता में लगे हैं, उस ईश्वरी शक्ति में लगे हैं। और उन्हीं के कारण ध्यान रखो, जो ये इतना अभी भी समय अच्छा चल रहा है, वो उन्हीं की शक्ति है, वो उन्हीं की शक्ति काम कर रही है, जिनकी ओर तुम देख नहीं रहे हो। तुम देख रहे हो तुम आडंबरी चमकने वाले बाबाओं को,
जिससे कल्याण तुम कह रहे हो समाज का कल्याण होगा। समाज किससे बनता है? हम तुमसे बनता है। जब तुम आप चश्मे लगाए रहेंगे, क्या कल्याण होगा? क्योंकि तुम उस ग्रंथ की बात करते हो जिस ग्रंथ को तुमने कभी खोल के देखा ही नहीं। और ये लोग तुमसे क्या कहते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, और इस प्रकार की कोई भी चीज वेद और शास्त्र में नहीं लिखी है। वेद और शास्त्र उपनिषद ये ज्ञान की चीज है, इसमें पूरा ज्ञान का भंडार होता है। और जिस व्यक्ति ने वेद उपनिषद या शास्त्र को पढ़ा होता, तो मैं साफ साफ कह रहा हूं वो मूर्ख बन ही नहीं सकता। वो इस पैदल यात्रा में सम्मिलित हो ही नहीं सकता। और जो इस पैदल यात्रा में जो धर्म को, सनातन को जगाने के लिए की जा रही है, इसमें यदि वो सम्मिलित है, तो मैं साफ साफ कहता हूं उस व्यक्ति ने कभी भी जिंदगी में वेद का अध्ययन नहीं किया, उसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, उसने सनातन के उपनिषद का अध्ययन नहीं किया। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि रामायण और महाभारत उठा लो, अगर उसमें भी इस तरीके के सनातन कार्य कहलाए गए हों, ये सब आडंबर के काम है, ये सब मन को चलाने के काम है, ये ऊर्जा शक्ति के कारण नहीं है, ये ईश्वरी शक्ति के काम नहीं है। ये कभी ब्रह्म ने नहीं कहा, ये कभी विष्णु ने नहीं कहा, ये कभी शिव ने नहीं कहा। तुम जिस कृष्ण को लेके, जिस विष्णु को लेके तुम नाम ले ले लेके, जिसका नाम से तुम दुकानें चला रहे हो, उसके तत्व को समझो। उस कृष्ण ने क्या कहा है? आत्मा ही परमात्मा है। और जिस आत्मा के पास मैं ले जाता हूं, उस परमात्मा तक मैं ले जाता हूं, उन शून्यता शक्ति तक ले जाता हूं कि जहां पे वो तुम्हें वो शक्ति प्राप्त होती है जिसे कहते हैं सम्मोहन शक्ति, वो धनु स्तंभन, जिसके द्वारा तुम लोग भी एक दिन स्तंभित होगे। तुम भी उस मूर्ति के समान खड़े हो जाओगे जिस मूर्ति का आज तुम सहारा लेके लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारा काम होना चाहिए जगाने का। तुम कथावाचक हो। कथावाचक कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसने कभी सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं। कथावाचक का काम है कथा को पढ़ना, कथा का बखान करना। कथा का अर्थ क्या होता है जरा ये बताइए? कथा का अर्थ होता है कहानी। ये कहानीकार हैं। कथा का, कथावाचक का अर्थ होता है कहानीकार, जो कहानी को बहुत अच्छे तरीके से रूपांतरित करके बढ़िया तरीके से फिल्म की तरीके से समझा सकता है। और वही क्या ज्ञान दे रहे हैं? फिल्मों का ज्ञान दे रहे हैं। तुम अपनी फिल्म दिखा के, तुम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके, धन मान सम्मान ग्रहण करने के लिए तुम सनातन का सत्यानाश करते जा रहे हो। उन सनातनियों को सनातन धर्म से भटका रहे हो। वो जो हमारे लिखे गए हैं शास्त्र, तुम उनसे भटका रहे हो, उनके विरुद्ध काम कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, सनातन का मुख्य कार्य है जो है वो ईश्वरी शक्ति है, जो भीतर की शक्ति है। सनातन कभी नहीं कहता है इस प्रकार के कार्य करने को, सड़क में उतरने को। और मैं कहता हूं कि इस प्रकार से कभी भी किसी भी व्यक्ति को सनातन शक्ति की ऊर्जा भीतर से नहीं प्राप्त हो सकती है। यदि ऊर्जा प्राप्त करनी है तो तुम्हें शिवत्व को जानना पड़ेगा, तुम्हें कृष्णत्व को जानना पड़ेगा, तुम्हें ब्रह्मत्व को जानना पड़ेगा, तुम्हें रामत्व को जानना पड़ेगा। हर चीज के पीछे सुनो, तत्व को जानना पड़ेगा। इन सब चीजों के तत्व हैं, ये तत्व को जानो। इनके नाम के पीछे मत भागो। तुम्हारा नाम मान लीजिए पहलवान है, क्या तुम पहलवान हो गए? तुम्हारा नाम अमीर चंद है, तो क्या तुम अमीर हो गए? इस बातों से कुछ नहीं होता, उस शक्ति से होता है। बल्ब माध्यम नहीं है, टीवी माध्यम नहीं है, तुम्हारा फ्रिज माध्यम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी प्रकाश है, वो लाइट है जो इन सबको चला रही है। और तुम जितनी बात कर रहे हो ये सब तुम इन वस्तुओं की बात कर रहे हो, जैसे टीवी, फ्रिज, लाइट, मोबाइल और एसी। इन सब की तरह मनुष्य है। उन सब के अंदर जो ऊर्जा कार्य कर रही है, मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं, जिस ऊर्जा के द्वारा आदमी 10 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, 50 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, यहां तक कि 440 वोल्ट का भी बनता है। और उस 40 वोल्ट के द्वारा इस आडंबरियों का, सनातन का सत्यानाश करने वालों का भस्मीकरण होता है। एक एक व्यक्ति को जागना होगा, सनातन शक्तियों को पहचानना होगा, तुम्हें भीतर संग्रहित करना होगा। और तुम्हें जब ने जो शिक्षा ग्रहण की है, तुम्हें ध्यान रखो कि तुम्हारा शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य, तुम्हारे माँ बाप का पढ़ाने का उद्देश्य यह नहीं था कि तुम सड़क पर नहीं वहां घूमो, तुम पैदल चल के घूमो और तुम आत्मशक्ति को पैदल चल के अपनी निहित करो, बर्बाद करो। तुम्हारा कारण था कि उन्होंने इसलिए पढ़ाया था कि उस शिक्षा से तुम्हारा मानसिक विकास हो, तुम्हारी जो अंदर की जागृति है वो ऊपर की उठे, ब्रह्मत्व में बने, और वो शक्ति ऊपर आकर तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचकर जन कल्याण करे। आडंबर से बाहर आओ, आत्मशक्तियों को पहचानो। मैं आत्मशक्तियों को उजागर करूंगा, बाहर लाऊंगा। मेरे को आप सभी के सहयोग की जरूरत है। मैं जिनको सिखाता जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं 12 जनवरी 2026 को मैं करूंगा
वैदिक संत सनातन विचार संगोष्ठी, उसमें आप सभी को, जितने लोग मेरे द्वारा धनु स्तंभन सीखते जा रहे हैं, जो पर्चे बनाने में तैयार होते जा रहे हैं, आप सबका आमंत्रण होगा। सभी धर्म जाति के लोगों का आमंत्रण होगा, सभी साधु सन्यासियों का आमंत्रण होगा। आइए, अपने विचार रखिए। आपने भी शक्ति प्राप्त की है, आपने भी कुछ प्राप्त की है, उस प्राप्ति को आप यहाँ रखिए, लोक जनता के सामने रखिए। वो जनता उससे जागृत होगी। हमारा काम है, हमारा काम है, हमारा काम है जागृत करना, जागृत करना और सिर्फ जागृत ही करना।